और आपस में बाती करने लगे। उसी में जब ये लोग बोला बच्चे कि आप यहाँ से जाइए, उनको तो लगता है कि बादल को मारने के लिए ही वो गए थे। तो चाहते हैं कि जिस तरह से बादल का मर्डर उन्होंने किया है, तो मेरा प्रशासन और मेरा सरकार तो मर्डर नहीं करेगा, लेकिन उनको फांसी की सजा हो। आगे की रणनीति परिवार यही चाह रही है कि हमें न्याय मिले। हमारे बेटा का, हमारे भतीजे का मर्डर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सिलारी गांव में, और हमारे पास जो वो मौजूद हैं, ये जो बादल है उनके चाचा यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल के द्वारा जो है वो गोली चला दी जाती है, और इसी घर के वो चिराग रहते हैं, वो चिराग जो है वो बादल जो रहते हैं उनकी जो मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो है हमारे जो बगल में जो बैठे हुए हैं ये बादल के चाचा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या रही जो ट्रैफिक पुलिस जो है आदिल बिलाल वहां पर जाते हैं बर्थडे पार्टी में, और वहां पे जो है वो गोली चला देते हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उस दिन बर्थडे के पार्टी लोग मना रहे थे, कुछ बच्चे थे जो बर्थडे के पार्टी मना रहे थे। उसमें पता चला, लगता है कि आदिल बिलाल जी को, जो डीएसपी यातायात के डीएसपी हैं, पता चला कि बर्थडे के लोग पार्टी मना रहे हैं, तो कुछ नशा उशा तो चलता ही होगा। तो पैसा वसूली के मामले में वहाँ पहुँच गए और देखे कि यहाँ 10-12 लोग हैं। तो पहुँचे वहाँ पर, तो लोग बोला कि सर आप कहाँ आ गए, आप तो रोड के डीएसपी साहब हैं, आप यहाँ क्यों आ गए। तो इन्होंने उन लोगों से उलझ गया और आपस में बाती करने लगे। उसी में जब ये लोग बोला बच्चे कि आप यहाँ से जाइए, तो उन्होंने अपने रिवाल्वर से 5-7 फायर किया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए और एक का वहीं पर सीने में गोली लगा, मौत हो गई। जब 5-6 फायर किया गया था पुलिस के द्वारा, तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर आदिल बिलाल जो ट्रैफिक के जो डीएसपी हैं, आखिर पार्टी मन भी रही थी, तो वहाँ पर आखिर जाने की मकसद क्या रहा आखिर ट्रैफिक डीएसपी को। हमको तो लगता है कि बादल को मारने के लिए ही वो गए थे। आखिर जब आदिल बिलाल जी को रोड पर के डीएसपी हैं, तो किसी के घर पे क्यों जाते हैं। यानी बादल को डायरेक्ट जाना और वहाँ गोली चलाना, और बादल के गोली लगते ही मौत हो जाना, हमको लगता है कि बादल को मारने के लिए ही किसी साजिश के तहत गए थे। क्या चाहते अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बादल का मर्डर उन्होंने किया है, तो मेरा प्रशासन और मेरा सरकार तो मर्डर नहीं करेगा, लेकिन उनको फांसी की सजा हो। और बादल के परिजनों को, जो उन लोगों उनके ऊपर आश्रित हैं थे, उन लोगों को, हमको तो लगता है कि अगर मुख्यमंत्री महोदय इस मुद्दे पर अपनी नज़र नहीं रखेंगे, तो हमको लगता है कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता के लगने से आदिल बिलाल को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे एसपी साहब जो हैं रोशन कुमार, 24 घंटा तो स्टेटमेंट ठीक अच्छे दिए थे, सही स्टेटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन 24 घंटा के बाद ही हमारे एसपी साहब का स्टेटमेंट जो है बदलने लगा। आदिल बिलाल के फेवर में अपना स्टेटमेंट देना शुरू किए हैं। हमको लगता है कि आदिल बिलाल को अपने प्रशासन के साथी के रहते हुए उनको बचाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं अब आप? अगर किसी प्रशासन का मर्डर हुआ होता, तो अब से पब्लिक के जो परिवार गलती करता, मर्डर करता, उसके पूरे परिवार को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। लेकिन एक प्रशासन के द्वारा मर्डर हुआ है, 4 दिन बीत गया, लेकिन आज तक उसको कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। इससे हमको लगता है कि पूरी रोहतास जिला की प्रशासन उसको बचाने में लगी हुई है।
तो क्या लगता है कि बादल को न्याय मिल पाएगा कि जिस तरह से जो बादल हत्याकांड है, जो गोली चला दिया गया है, तो क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी अपने ही अधिकारी पर? हमको तो लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी जब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान इस डीएसपी के खिलाफ नहीं आएगा, तब तक हम लोग को लगता है कि इस डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब आप लोग का आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति परिवार यही चाह रही है कि हमें न्याय मिले। हमारे बेटा का, हमारे भतीजे का मर्डर हुआ है, तो मर्डर के लिए अगर मर्डर लोग किए हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उनको फांसी की सजा दिया जाए और हमारे बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वही एक बच्चा था जो इस परिवार का भोजन का प्रबंध करता था। हमारे साथ मौजूद हैं ये बादल के चाचा। आने के बाद भी जो रोहतास पुलिस जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो अब इनका ये साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है और कोई भरोसा नहीं रह गई है कि प्रशासन द्वारा जो है वो बादल को न्याय मिल पाएगा। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।